भौतिक राशि। इसे दो आधार पर बांटा गया है। पहला तो माप के आधार पर होता है, दूसरा क्या है, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, जो कि दोनों कहीं ना कहीं हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। माप के आधार की अगर बात करा जाए तो माप के आधार जैसे कि एक होता है व्युत्पन्न, एक होता है मूलभूत। एक मूलभूत हो जाता है, एक क्या होता है, व्युत्पन्न हो जाता है। तो माप के आधार पे जो है ना, एक हमारा क्या हो जाएगा, मूलभूत राशि, और दूसरा जो है हमारा ये हो जाता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। इसे बोल सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसे बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है नहीं है, अगर उसकी अगर बात करी जाए तो क्या है कि जैसे कि मूलभूत से ही जो है गुना करके जोड़ करके किसी प्रकार से जो है समीकरण बनाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कह देंगे, व्युत्पन्न बोल देते हैं। उसकी बात अगर कर लेंगे हम लोग। और दिशा एवं परिमाण के आधार पर बिल्कुल आपको पता होगा कौन सा हो जाता है, कौन बता, दिशा एवं परिमाण के आधार पर कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है सदिश, एक क्या हो जाता है सदिश राशि, और एक क्या हो जाएगा अदिश राशि। ये क्या हो जाता है अदिश राशि, क्या हो जाएगा अदिश राशि। इन दोनों चीज को जो है आगे पढ़ लेंगे चैप्टर में, जिसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है ना। वो थोड़ा सा बेसिक बन जाता है मैथ्स के लिए। और एक तीसरा होता है टेंसर, ठीक है। उसकी अगर बात ना भी करी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना नहीं। तो माप के आधार पर कौन कौन सा है, मूलभूत और व्युत्पन्न। दिशा और परिमाण के आधार पर कौन सा है, सदिश राशि, ठीक है ना। इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब जो है जो भी हमारे पास जो है भौतिक राशि है, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या है भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को मापने का कुछ कुछ जो है ना सिस्टम बनाया गया। कैसे थोड़ी ना है कि हमारे पास जो है कि क्या कहते हैं कि दही है, तो दही को हम बोलेंगे हमको जो है ना 5 सेंटीमीटर दही दीजिए, ऐसा बोलते हैं कभी हैं, 5 मीटर जो है हमरा दही दीजिए। या फिर जो है ना जैसे कि कोई हमारे पास जो है कि लड़का है, लड़का के पूछा जाए लंबाई कितना है, तो कैसे बोलते हैं 5 फीट, 5.5 फीट, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि पूछेगा लंबाई कितना है रे, 5 केजी लंबाई है, ऐसा दिक्कत हो जाता है। तो वो जो है उसी सिस्टम को, यानी मात्रकों की जो है एक कोई पद्धति है, ठीक है ना, जिस मात्रक में जो है किसी जो है भौतिक राशि को जो है मापा जाता है, ठीक है ना। जिस जो है ना रेफरेंस के संदर्भ में, जैसे कि मान ली मीटर हो गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना, कभी कभी एम्पियर आ जाता है। तो ये सब को अगर देखा जाए तो ये सब को देखने के बाद जो है लगता है कि चलो भाई ये जो है एम्पियर को पता लगा लेते हैं, कभी जहां कहीं देख लेते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा एम्पियर कहीं ना कहीं धारा रहा होगा, ठीक है ना। तो वो मात्रक है, और उस मात्रक की अलग अलग पद्धति है। तो कभी जो है यहाँ पे जो है मोटा मोटी बात 3 के लिए किया गया है। एक जो है लेंथ की, ठीक है ना, दूसरा मास, और तीसरा जो है टाइप, ठीक है ना। फिलहाल 3 को देखो, लेंथ, मास और लंबाई, सॉरी टाइम, ठीक है ना, मतलब लंबाई, द्रव्यमान और क्या है समय है। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस का नाम में हो जाता है क्या, C4 जो है आप कह सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है ना। इसे कह सकते हैं क्या, गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन। मेजरमेंट का जो है कौन सा सिस्टम है, गॉसियन सिस्टम है, ठीक है ना, गॉसियन सिस्टम। तो इसमें जो है लंबाई जो है मापते हैं कैसे, लंबाई के लिए क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज कर लेते हैं, और द्रव्यमान मापने के लिए जो है ना, द्रव्यमान मापने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ग्राम का इस्तेमाल कर लेते हैं, और समय मापने के लिए जो है सेकंड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो ए हमारे पास जो है चलाता है। अगली जो है हमारे पास जो है एक होता है एमकेएस, दूसरा क्या होता है एफपीएस। एमकेएस में जो है कह सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है ना। बातें स्पष्ट होगी कि किसे कौन से कह सकते हो। ये जो है मीटर जो है लेंथ की बात कर जा रही है, लंबाई की बात। किलोग्राम जो है द्रव्यमान कहे तो मास की बात करी जा रही है। और सेकंड कहने का मतलब है टाइम, समय की बात करी जा रही है। तीसरे की अगर बात करते हैं एफपीएस, इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना। वही है, लंबाई को जो है माप लेते हैं फुट में, मास को माप लेते हैं पाउंड में, और टाइम को माप लेते हैं सेकंड में। ये हमारे पास तीन है। अब ऐसा नहीं कि जो है कि बात ऐसा है ना कि तीन चार दोस्त जो है मिल करके, जिससे कि अगर पूछा जाए कि क्या है नहीं है, जैसे कि देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक कुछ ऐसा मान लो, कोई एक नंबर लिखो ना, 9, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं, रुको थोड़ा सा, ठीक है। ये 9 अपना है, ठीक है। अब इसी को अगर देखा जाए इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास 9 है। अब देखने वाला इंसान अगर जो है, कोई बोलेगा कि 9 है, कोई बोलेगा 6 है, नौटंकी अपना करते रहेगा, ठीक है ना। तो वही तरीके से कभी जो है ना लंबाई मापने की बात करी गई है। तो एक इंसान जो है किसी इंसान को नाप ले, जैसे कि हम, मेरा है अगर लंबाई बोला जाता है, हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ना 171 सेंटीमीटर है, 172 सेंटीमीटर है। आपको इंसान नाप के क्या बताएगा, कहेगा नहीं हमारा जो है ना 5 फीट जो है ना 7 इंच है, 6 इंच है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मापने का जो है तरीका जो है, सिस्टम जो है हमारा बदल गया। पहले जो है मापने का तरीका क्या था, सेंटीमीटर था, और एक में मापने का तरीका क्या हो गया, फुट में आ गया। जैसे कि जो है बाजार गए, ठीक है ना, अगर अमरूद लाने के लिए जाते हैं, तो अमरूद लाने के लिए क्या बोलोगे, 1 किलो अमरूद दीजिए, 2 किलो अमरूद दीजिए, ऐसा बोलेगा थोड़ी ना कि 1 दर्जन अमरूद दीजिए, तो भी कुछ तक संभव रहता है। लेकिन अगर केक लाने के लिए जाओगे, तो केक लाने के लिए उसमें क्या होता है, अगर हम बोलते हैं पाउंड दीजिए, और दुकानदार के पास जाएगा कि बोलो जरा कि हमरा जो है ना 2 किलो केक चाहिए, ठीक है ना। तो कहेगा भैया ये जो है किलो में केक नहीं आता, पाउंड में आता है। 2 किलो केक अगर लेना है तो लगभग ये जो है 4 पाउंड का केक बन जाता है। क्या बन जाता है, 4 पाउंड का केक बन जाता है, ठीक है। कुछ जो है ग्राम कम होता है, आधा किलो से थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए, तो ये जो है दुनियादारी, ठीक है। देखो ये क्या है, एफपीएस है, और क्या है एमकेएस है। तो कभी भी अगर लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड में मापा गया है तो किसका सिस्टम है, एमकेएस का है। लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड, ठीक है ना, और समय को सेकंड में मापा गया है तो उसे क्या बोलेंगे, एफपीएस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एमकेएस का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड, एपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड, और एक क्या सीजीएस का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके जो है सिंबल में ही इसके पूरे के पूरे नाम छुपे हुए हैं। अब मोटा मोटी से जो है ना किस में बात करा गया है, ये लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम में इसका बात किया गया है। अगले की अगर बात करी जाए, अब जो है दो तीन सिस्टम तो हमारा हो गया, 3 पद्धति हो गया ना, सीजीएस पद्धति हो गया, एमकेएस पद्धति हो गया, एपीएस पद्धति हो गया। अब एएसआई पद्धति क्या होता है, तो एएसआई पद्धति जो है बिल्कुल एमकेएस के जैसा ही है। एमकेएस को ही क्या बोलते हैं, एएसआई बोलते हैं। लेकिन मजे की बात थोड़ा सा इसमें बदलाव है। एमकेएस सिस्टम जो है, एमकेएस सिस्टम जो है
एमकेएस सिस्टम जो है उसमें क्या करा गया है, एक जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, यूनिट। इसके दो है, एक होता है रेडियन और दूसरा हो जाता है स्टेरेडियन। रेडियन जो है समतल कोण को मापता है, समतल कोण को मापता है, और ये क्या है, ठोस कोण बोल लो या फिर क्या बोल लो, इसे घन कोण बोल लो, ठीक है ना। प्लेन एंगल को मापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और सॉलिड एंगल को मापने के लिए क्या करते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है ना। प्लेन एंगल कौन सा है, ऊपर वाला ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा प्लेन एंगल, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है प्लेन एंगल, और ये हमारा क्या है सॉलिड एंगल, ये हमारा क्या है सॉलिड एंगल। और इस एमकेएस में जो है जो भी हमारे पास आ रहे हैं मीटर में माप लिए, ठीक है ना, और क्या कहते हैं उसे केजी में माप लिए, सेकंड में माप लिए, तो इन सभी के अलावा जो है अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म ही हमारा क्या कहलाता है, एसआई सिस्टम। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। चलिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोल देते हैं। तो एमकेएस की तो बात पहले से क्लियर था। इसमें क्या जोड़ा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक है। तो ए रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक है, समतल कोण और ठोस कोण जो घन कोण जिसे बोला गया ये राशि है, ठीक है ना, ये क्या है राशि है। तो समतल कोण एक प्रकार का क्या है राशि है, कौन सा राशि है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। और ठोस कौन सा है, एक कौन सा है, कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। बता, प्लेन एंगल को मापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल करते हैं और उसे मापने के लिए क्या करते हैं स्टेरेडियन के लिए, ठीक है ना। बाकी दुनियादारी आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट, ये हमारे पास बात आता है अब जो है मूलभूत राशि का। जैसे कि हमारे पास जो भौतिक राशि थी उस भौतिक राशि में से जो है कुछ राशि क्या थी मूलभूत, और कुछ हमारा क्या था व्युत्पन्न। उसे जो है मापने का अलग अलग जो है तरीका बनाया गया, सिस्टम बनाया गया कि हम जो है ना द्रव्यमान को केजी में मापेंगे भैया, फिजिक्स कहता ना हम पौवा में मापेंगे दही मापे के लिए, ठीक है। तो उस सिस्टम नहीं बना है, द्रव्यमान को कोई माप लिया है केजी में तो कोई क्या बोल देगा भाई माप लो कैसे पाउंड में, तो कैसे बोल देगा माप लो ग्राम में, ठीक है ना, 250 ग्राम 500 ग्राम इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। मूलभूत राशि किसे कहते हैं, ठीक है ना, जो स्वतंत्र होता है वैसा राशि, ठीक है ना, वैसा राशि जो किसी दूसरे पर जो है ना निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो है ना ये क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी, पीएच बाय फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कुछ ना है फिजिकल क्वांटिटी। ये जो है कह सकते हैं कि भौतिक राशि से स्वतंत्र होता है। कौन सा भौतिक राशि, अन्य भौतिक राशि, अन्य भौतिक राशि से क्या होता है स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है तंत्र होता है, ठीक है। तो मूलभूत राशि किसे कहते हैं, वैसा भौतिक राशि, ठीक है ना, जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं मूलभूत राशि कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं दूसरे से क्या होता है स्वतंत्र होता है, अपने ही आप में होते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है क्या, ये मूलभूत राशि जो है, ठीक है ना, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कितने हैं 7, तो कौन सा है 7 है, 7 है 6 नहीं 7 है, कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना। चलिए तो 7 कौन कौन से हैं, 7 कौन कौन से हैं, 7 कौन कौन से हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। इसमें जो है नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बताओ क्या क्या होगा? क्या? लंबाई। चलो, लंबाई, लंबाई और क्या है? द्रव्यमान, और फिर क्या है? समय, फिर क्या है? तापमान, फिर क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिर और क्या है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। और क्या है? एक पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। ये हमारे पास से कौन? 7 है, ठीक है ना। इससे अगर बोला जाए तो इसे क्या बोलते हैं? लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और क्या? पदार्थ की मात्रा कौन कौन से हैं? बताओ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा और क्या है? ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। दुनिया की बात करते हैं आगे, क्या इसके जो है हम लोग मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मात्रक, यूनिट। अब कौन से यूनिट की बात करेंगे भाई? तो एसआई यूनिट की बात करेंगे। क्या है? एसआई यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? मीटर, मीटर। फिर क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम। टाइम के लिए सेकंड। फिर तापमान के लिए क्या हो जाएगा? बोलो, नहीं पता हो रहा है? केल्विन। विद्युत के लिए एम्पियर। और कंडेला, कंडेला। और क्या? पदार्थ की मात्रा, मोल। ये हमारे पास 7 हैं और इन सभी को जो है अगर संक्षेप की अगर बात करें, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, संक्षेप रूप, ठीक है ना। इसके अगर संक्षेप में अगर बात करते हैं तो मीटर के लिए जो है ना एम का इस्तेमाल कर लेते हैं, किलोग्राम क्यूब शॉर्ट में क्या बोलते हैं? केजी, सेकेंड, केल्विन को के एल लिखते हैं या फिर कभी कभी के भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। एम्पियर को ए से भी दिखा देते हैं, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं? ए एम पी से भी दिखाते हैं। कंडेला को सीडी से और इसे एम ओ एल से, एम ओ एल, ई नहीं करते हैं, एल से दिखाते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे पास कहीं ना कहीं आ गया। अब इसका क्या मीटर है, इसका बीमा भी दे देते हैं संग संग, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग बीमा पढ़ो, मात्रक पढ़ो, उतना समय किसके पास है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड का तो दुनियादारी खत्म हो गया। देखो मीटर के लिए क्या बोलेंगे? एल। इसके लिए केजी के लिए बीमा एम, समय के लिए बीमा टी, केल्विन के लिए बीमा के ई एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्पियर का बीमा ए, कंडेला का बीमा सी डी और इसका बीमा, ठीक है ना। तो ए जो हमारे पास 3 है, देखो ध्यान से, ए जो हमारे पास क्या है? 3, ये दिख रहा है, ये 3, ये 3 जो दिखाई दे रहा है, इन सभी का जो है मात्रक बीमा अलग अलग तो है, इन सभी का क्या है? मात्रक बीमा क्या अलग अलग तो है, लेकिन बाकी जो दिख रहा है आपके पास 4, इसका मात्रक और बीमा दोनों का दोनों क्या है? सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका जो है केल्विन का केल्विन,
एम्पियर का एम्पियर, कैंडेला का सीडी, मोल का मोल, जो यहाँ पे वही। बताओ लंबाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एल इस्तेमाल कर सकते हैं, मास के लिए एम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, और टाइम के लिए क्या बोलेंगे, टी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। बताओ समय का बीमा टी होता है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है, लंबाई के बीमा एल हो जाता है, बाकी तीनों जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे धीरे धीरे जो है ना हमें इसे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 7 जो है क्या थे, फिजिकल क्वांटिटी थे, सॉरी क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी थे। इन फंडामेंटल को अगर देखा जाए तो 7 के अलावा जितना भी आपको दिखाई देता है, 7 के अलावा जितना भी दिखाई देता है वो सारे के सारे क्या है, व्युत्पन्न कहलाएंगे। क्या देख रहे हो, रहने दे उसको। देखो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न किसे कहते हैं, वैसा भौतिक राशि, ठीक है, जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए जो है ये क्या करता है, क्या बोलेंगे, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो अन्य किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। क्या बात स्पष्ट है। ये भी कह सकते हैं कि मूलभूत पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। इसे पहचानने का तरीका क्या है कि कौन सा भौतिक राशि जो है व्युत्पन्न है और कौन सा भौतिक राशि मूलभूत है, इसके लिए एक ही उपाय है कि वो 7 छोड़ करके सारा का सारा जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्या पूछे, मूलभूत बोले चाहे व्युत्पन्न बोले, सोचना किसके बारे में है, मूलभूत के बारे में, ठीक है ना। अगर वो मूलभूत रहा, फंडामेंटल रहा तो फंडामेंटल बोल देंगे, और नहीं रहा, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास जो है एक कोई कलम है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई इंसान, 2 इंसान है, ठीक है ना, और मेरा कलम पहले से पता है कि मेरा कलम नहीं है, उठाए कलम को, तो यहाँ पे जो कलम गिरा होगा या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। सवाल क्या बोलेंगे, किसी एक से पता कर लेंगे, ये कलम तुम्हारा है, ये अगर बोल दिया कि नहीं कलम मेरा नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका है। तो उसी प्रकार से किसी भौतिक राशि को उठा के देखेंगे और क्या देखेंगे, क्या ये मूलभूत है, मूलभूत अगर रह गया तो मूलभूत है, नहीं रहा तो व्युत्पन्न है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न है, निम्न में से कौन व्युत्पन्न नहीं है, निम्न में से कौन मूलभूत है, कौन मूलभूत नहीं है। सोचना वही है मूलभूत के बारे में, ठीक है ना। मूलभूत बोला तो मूलभूत मार देंगे, मूलभूत नहीं है तो जो जो मूलभूत है उसको हटाओ, व्युत्पन्न बोला गया तो जो मूलभूत है उसे फिर से हटाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से चल जाएगा पता। देखो ध्यान से, ये जो है पहले देख लो, जैसे कि तुमसे अगर पूछ लिया जाए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मूलभूत एवं व्युत्पन्न को पहचाने। मूलभूत एवं व्युत्पन्न को पहचाने, ठीक है ना। मूलभूत एवं व्युत्पन्न को पहचाने, बताना भी क्या क्या हो जाएगा इसका। जैसे कि अगर एक में बोला जाए, धारा, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा है, देखो इधर बताना, विद्युत धारा है, फिर क्या है, समय है, फिर क्या है, धारा घनत्व है, ये सब चीज से तो अनजान नहीं होगा। 12th का एग्जाम देने के बाद ये सबसे अनजान रहा था, फिर 12th का एग्जाम दिला फिर कहे रे। चलो अगला फिर जो है बोल देते हैं यहाँ पे विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, और ये हमारे पास क्या है,
चाल। ये कुछ हमारे पास 4-5 है, बाकी तो समझदार हो आप लोग, क्या करना नहीं करना है सो बता। विद्युत धारा क्या उस 7 में से आ रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि 7 में क्या क्या है? लंबाई है, साथ में क्या है? लंबाई है, और क्या है? द्रव्यमान है, फिर क्या है? समय है, और क्या है? तापमान है, और क्या है? विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। साथ ही अगर याद हो गया है तो इन सभी के जो भी अलावे हैं भाई, ठीक है, वो भी उत्पन्न है। विद्युत धारा उसी 7 में से है, तो सद्भैवा में से है तो क्या बोलेंगे? मूलभूत है, फंडामेंटल है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है? फंडामेंटल है। ये क्या है? फंडामेंटल है, ठीक है ना। चलो बताओ, समय उसी में से है, फंडामेंटल है। धारा घनत्व 7 से तो अलग है, ठीक है ना, ये क्या बोलेंगे? डिराइव्ड है, व्युत्पन्न। ये क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न है। विशिष्ट आवेश, ये क्या है? डिराइव्ड हो जाएगा। ये क्या है? चाल, ये भी क्या है? डिराइव्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिराइव्ड मतलब कहने का मतलब व्युत्पन्न है, फंडामेंटल कहने का मतलब मूलभूत है। इतना बता स्पष्ट है? थोड़ा सा और देखें। अब जो है इन सभी के बारे में जाहिर सी बात है, चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। चाल क्या है? अब ये जो है हमें तो पहचानना ही कि कौन सा राशि नहीं राशि है, अलग बात है, सब कोई पहचान लेगा। इसकी मात्रक और बीमा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम मात्रक निकालने के लिए और बीमा निकालने के लिए, और सभी का मात्रक निकाल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो चीजों को याद करना, ठीक है ना, और नहीं तो फिर जो है जो लिखा रहे हैं, ठीक है ना, उसे फिर से जो है एक बार देख लेना कॉपी में, फिर लिखना होना सही तरीके से, ठीक है। देखो ये चाल है। अगर चाल की बात करते हैं, स्पीड की अगर बात कर ली जाए, ये क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। फॉर्मूला पता हो गया? बताओ, तो डिस्टेंस क्या है? तो दूरी, टाइम क्या है? तो समय। डिस्टेंस क्या है? दूरी है, टाइम क्या है? समय है। तो दूरी बटा समय, दूरी जो है आपका, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, संक्षेप में एम से दिखाते हैं, इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, एम एस इनवर्स। ये जो है क्या हुआ? चाल का। ये वेग का भी मात्रक होता है। किसका होता है? वेग है तो वेलोसिटी, ठीक है ना। बशर्ते इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेग का विस्थापन बटा समय, ठीक है ना, वही डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और नीचे कितना हो जाएगा? ये टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों की अगर मात्रक की बात करी जाए तो इसका भी जो है मात्रक कितना होगा? इसका भी मात्रक, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए जो है एक खास बात और है कि कभी कभी जो है हमारे पास जो है जो स्पीड जो होता है या फिर जो वेलोसिटी जो होता है वो दिया हुआ रहता है मीटर पर सेकंड में नहीं, बल्कि किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहता है। तो थोड़ा सा इसमें जो है यूनिट कन्वर्जन की अगर बात कर लिया जाए, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, जैसे कि अगर हमारे पास जो है क्या है? किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम बदलना चाहें किस में? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो है आपको करना कुछ नहीं है, 5/18 से गुना कर देना है। 5/18 से गुना कर देना है। 5/18 से क्या कर देना है? और लेकिन ये उल्टा अगर जाना है, जैसे कि क्या है? 1 मीटर पर सेकंड को अगर बदलना है किस में? किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से गुना करना। जाहिर सी बात है, यहाँ सीधा जाने के लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से जो है ना गुना करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड से अगर वापस आना है ना तो 5/18 से भाग करो या फिर उल्टा करने के बाद गुना हो जाता है, ठीक है ना, 18/5। तो आपके पास दो जो है बात है। ये जो है अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है? किलोमीटर प्रति घंटा अगर रहता है तो वहां पे कह सकते हो क्या भाई? किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर लेंगे और आपका जो है मात्रक बदल जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर प्रति
किसी भी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को हल करते समय आप पर्याप्त बुद्धि इतना लगा लेना, पहली बात कि जो है ना प्रत्येक का मात्रक को सेम कर लेना। सेम कहने का सही जो है ना, एक कोई एक सिस्टम में लेके चलाना, और कोई एक सिस्टम कौन सा है, एसआई सिस्टम में ज्यादा जो है प्रेफर करना उसी में। नहीं तो फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, उतना बुद्धि धीरे धीरे चला आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है टाइम हमारा आवर में है, कहीं जो है टाइम हमारे पास क्या सेकंड में है। अगर इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो उसका सेकंड इसका आवर जो है कहीं ना कहीं कुछ और नौटंकी करके रख देना है। तो अब जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताना जरा तो लोग क्या होगा। लो लिख देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके, बच्चा क्लास वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स, एक राम बाग है, एक राम बिलाय है, करते रहना। देखो, अगर ये हमारे पास क्या है, चलिए 60 किलोमीटर पर आवर है, और इससे बदलना रहे किसमें, बता कितना होगा। दूसरा जो है 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलना है। तीसरा जो है ये जो कर सकते हैं 108 किलोमीटर पर आवर है, इससे बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। 144 किलोमीटर पर आवर है, इसे बदलना है कैसे, मीटर प्रति सेकेंड में। बताओ क्या होगा। कैलकुलेट करो। आया, बताओ कितना है पहले का। करना कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास दिख रहा है, इस 60 में जो है 5/18 से गुना कर लेना। तो 3 छक्के 18, 6 से 10 में काटेंगे तो 50 बटा है 16 जो है 3 है ना, 16 जब बन जाएगा 3 6 यानी 16.66, ठीक है ना। कितना आ रहा होगा, 72 को करना है, 72 को करना है फिर से 5/18 से, 18 चौके 72, 5 चौके 20, और ये हमारे पास 108 है, 5/18, बताओ 18 छक्के है ना, 6 बार कट जाएगा 30, और ये जो हमारे पास 144 है, इसे 5/18 से करते हैं तो 8 44, तो कितना होगा 8×5 40। बोलो क्लियर बात है, ठीक है। एक थोड़ा सा और है दूसरे हिस्से में, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन अपना है 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड को अगर जो है किस में कन्वर्ट कर लें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें, बताओ तो कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 25 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कर ले कैसे, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। और ये जो है तीसरी जो बात है 35 मीटर पर सेकंड,
ये जो है 40 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आ जाएगा? इस प्रकार से अपने पास है। चलो बताओ क्या क्या हो जाएगा। इसे करने के लिए क्या होता जाएगा? 20 गुना 18/5 और कर लो, ठीक है। हाँ तो क्या था, 20 में क्या करना है, 18/5 से गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 18 चौके 72। कहानी पे किसका हो गया? ये 25 है, 18/5 पचे 25, 18 पचे ये 35 है, 18/5 18 से कितना हो जाता है? और कितना आ जाएगा? 100। बातें स्पष्ट है यहां तक के? कभी भी अगर कन्वर्जन रहता है, क्या हुआ? कभी भी अगर कन्वर्जन रहता है, कैसे कैसे बताओ? मीटर से मीटर प्रति सेकंड से कहां रहता है? किलोमीटर प्रति मिनट में, या फिर इधर से इधर, जो भी रहना आपको समझ में आ रहा है क्या करना नहीं करना, थोड़ा सा याद करना। अगला बात है क्या? त्वरण, ठीक है ना। तो त्वरण की अगर बात करते हैं तो इसे जो है क्या है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये जो होता है dv/dt बोल सकते हैं, या फिर अगर एवरेज में अगर बात करते हैं तो सिंपल डायरेक्ट की बात करो ना, उतना क्या v/t, बाकी जब पढ़ेंगे मोशन तो समझ में आएगा क्या है नहीं है। सो ये कितना होता है? v/t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। ये क्या है? इसका फॉर्मूला क्या बोल देना है? वेग बटा समय। तो इसके पहले तुरंत हमने जो है वेग का फॉर्मूला से जो है उसके मात्रक पे हमने पहुंचा, ठीक है ना। बताइए, तो ये त्वरण की अगर बात करी जाए तो वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, और समय का कितना होता है? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे जो है लिख सकते हैं इस प्रकार से, m⁻⁻²। m की पावर कितना हो जाएगा? -2। ये इस प्रकार से हो जाता है। हाँ, पिछले में एक बात और हमने बोला जो है ना, बताना भूल गया। देखो भाई, ये चाल है, ठीक है ना। इसकी अगर बीमा की बात करी जाए तो संग संग जो है बीमा भी लिख ले। चलो बताओ, ऐसे होता है क्या? MLT के फॉर्म में लिखना होता है बीमा। MLT के फॉर्म में क्या लिखना होता है? बीमा लिखना होता है। बताओ, MLT कहने का मतलब जो है, देखो L बताता है लंबाई के लिए, T बताता है समय के लिए, टाइम के लिए, और M बताता है मास कहे तो द्रव्यमान के लिए। अब बताना है क्या कि मीटर का बीमा क्या होता है? तो मीटर का बीमा L होता है, पीछे स्लाइड में दिखा था, ठीक है ना। मीटर का बीमा क्या होता है? L। तो मीटर कितने टाइम से? एक बार है, यहाँ पे क्या दिखा दो? एक बार। समय सेकंड है ना, है सेकंड के लिए क्या होता है? समय। सेकंड का बीमा कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। ये यहां से हम कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये लेंथ है ना। मीटर का बीमा L होता है, केजी का बीमा कैपिटल M होता है, सेकंड का बीमा कैपिटल T होता है। तो जहां M है उसे बीमीय रूप में लिखने के लिए तो M का बीमीय रूप कैपिटल L होगा, केजी का बीमीय रूप कैपिटल M होगा, और सेकंड का बीमीय रूप क्या हो जाना है? कैपिटल T हो जाना। इतना क्लियर है? चलो, तो यहीं से जो है पीछे वाले स्लाइड से ही क्या कर लेना है, यहाँ पे मीटर का बीमीय रूप L हो जाएगा, सेकंड का बीमीय रूप T हो जाएगा, लेकिन इसमें केजी है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ पे M कुछ नहीं होगा, M क्या होगा? 0 होगा। या तो इसे ऐसे लिखते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी लिखते हैं लोग, LT की पावर -1। LT की पावर क्या होगा? -1। इसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट,
यहाँ देख लो भाई, ये क्या है? संवेग। संवेग में सॉरी क्या कहते हैं, त्वरण। ये क्या है? त्वरण। त्वरण की अगर बात करी जाए, अगर इसका विमीय रूप देखते हैं, ठीक है ना, जिसका ये बीमा लिखना होता है उसे थोड़ा बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखना। अब बताना, यहाँ पे केजी है क्या, मतलब m0। मीटर है क्या, हाँ मीटर है, मतलब l। मीटर का बीमा कितना होता है, l होता है। ये कितना होगा, a। ये क्या है, सेकंड। कहे तो t। सेकंड का बीमा कितना होता है, t। बीमा कितना होगा, t की पावर -2। तो a इस प्रकार से m0 l t की पावर कितना होगा, -2। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, l t की पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट, संवेग। ठीक है ना, इसे संवेग ही बोलते हैं, तो फिर इसे थोड़ा सा और बोल देते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, वो रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं इसे, रेखीय संवेग। इसे क्या बोलेंगे, मोमेंटम। मोमेंटम, या फिर क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसे, लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। बताओ, इसे जो है दिखाने का ऐसे फॉर्मूला इसका होता है, संवेग का क्या, संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना, वही वेग गुना द्रव्यमान, जो भी बोलना है बोल लो, द्रव्यमान गुना वेग। फॉर्मूला पता होना भी चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये अभी से याद कर लेना। P बराबर कितना है, द्रव्यमान के लिए m, इसके लिए की। तो P संवेग को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, संवेग को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, P। संवेग को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, P। P का फॉर्मूला कितना होगा, mv। P के लिए कितना होगा, mv। ठीक है ना, P के लिए कितना हो जाना है, mv हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मात्रक की अगर बात करी जाए, बता, इसका अगर मात्रक की अगर बात करी जाए तो P का जो है मात्रक, m क्या है, द्रव्यमान है। m क्या है, m क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, kg, और वेग के लिए कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसे जो है लिखना चाहोगे तो kg मीटर सेकंड इनवर्स। अगर इसका विमीय रूप अगर देखना चाहोगे तो P का विमीय रूप ब्रैकेट के अंदर कर देना है। kg के लिए बीमा क्या आता है, m। मीटर के लिए बीमा कितना होता है, l। और सेकंड के लिए बीमा कितना होता है, t -1। ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसका कहानी पैक हो जाए। ये हो गया संवेग का। नेक्स्ट, बल। बल का फॉर्मूला कितना होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। F जो होता है m गुना m हो जाता है। बताओ, दिखाते इसे कैसे हैं, फोर्स। ठीक है ना। बताओ, फोर्स को दिखाते हैं m से, सॉरी F से। इसे क्या बोलेंगे, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, m गुना a। m गुना क्या है, a। m गुना कितना है, a है। अगर इसका जो है मात्रक की अगर बात करा जाए भाई, बता कितना होगा, इसका अगर मात्रक का बात करा जाए तो कितना होगा, F बराबर m। m कहने का मतलब kg। अब त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे ही एक स्लाइड पहले देखा भाई, यहाँ पे देखो है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे वाले से थोड़ा सा कोलेट करके चल रहे। इसका मतलब एक ही है कि हमें जो है पीछे वाले को याद रखना पड़ेगा, अगर आगे को जो है ना कुछ करना है जल्दी। बार बार निकलते हुए टाइम बर्बाद ना हो जाएगा, 5 घंटे ग्राम करते रहेगा छोटा क्वेश्चन के लिए। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा नहीं, जो भी बता रहे हैं लगभग जो है 10-15 तक के जो है, थोड़ा सा देखिए 2-4 11th में बन जाता है, और जो है 5-7 जो है 12th का हिस्सा बन जाता है। वो सबको अगर याद रखते हो तो कैलकुलेशन अपने आप थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी तो जो है कि रटने से कोई मतलब बनता है नहीं, कैलकुलेशन अगर निकालने का थोड़ा बुद्धि है तो बढ़िया बात है। बता, अगर इस एफ का अगर बीमा की बात करी जाए तो केजी का बीमा एम हो जाता है। ठीक है ना। मीटर के लिए बीमा एल हो जाता है, और सेकंड के लिए कितना होगा। तो यहाँ पर एक दिखा भी सकते हो, ये पावर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है तो वहां 0 लिखना जरूरी है।
अगर नहीं है, जैसे केजी नहीं होता तो वहाँ पे m0 लिखना जरूरी था, ठीक है ना। तो इसे जो है इस प्रकार से भी, या फिर जो है ऐसे mlt-2 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं है। लेकिन हाँ, बल का जो है एसआई मात्रक तो लिख लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसको ही क्या करते हैं, बोल देते हैं लोग न्यूटन में। ये क्या है, न्यूटन है, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा बात ये और याद रख लेंगे हम लोग कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है किसका, फोर्स का, ठीक है ना, ऑफ फोर्स, बल का जो है एसआई मात्रक है। अगला क्या, इसी में जो है जानकारी बता देते हैं केवल, सीजीएस मात्रक जो है इसका क्या हो जाता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइन, क्या हो जाएगा ये, डाइन। और जो है इसके अगर कन्वर्जन की बात करते हैं तो 1 न्यूटन में हो जाता है 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर कितना हो जाता है, 5 डाइन। 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख, ये क्या है, 1 लाख डाइन है, ठीक है ना। 1 न्यूटन जो है क्या बोलेंगे, 1 लाख डाइन के बराबर है। 5 को हो गया है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है आगे देखेंगे कुछ दुनियादारी, जो कहीं ना कहीं जब बल पढ़ेंगे ना तभी देखा जाएगा। तो कभी कभी जो है ना इसके बल में ही एक मात्रक और आ जाता है, कुछ एक्स्ट्राज भी देख लेते हैं। अगर बात करें तो 1 केजीएफ में कितना होता है, तो 1 केजीएफ में जो होता है 9.8 डाइन हो जाता है, ठीक है ना। और 1 जीएफ जो होता है, ठीक है ना, 1 जीएफ, ठीक है ना, ये जो है 980 डाइन के बराबर हो जाता है, 980 डाइन के बराबर। तो 1 केजीएफ जो है 9.8 डाइन के बराबर, ठीक है ना, और 1 जीएफ जो है 980 डाइन के बराबर, ठीक है ना। तो सोचो, निंगल उंगल की कहानी खत्म, बुझाया। देखिए, तो बल के जो है हमने यहाँ पे 2-3 मात्रक देखा भाई। पहला तो सस्ता वाला है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से इसका जो है लिया गया है, कहाँ से है, द्रव्यमान गुना क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। F बराबर जो होता है m गुना a, m जो है मास हो जाता है, a जो है आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। इसको अगर देखा जाए तो F का जो हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इसकी जो बीमीय जो है शक्ल को देखा जाए, अगर जो है डायमेंशनली इसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना, तो कितना होगा, केजी का बीमा m, m का बीमा l, सेकंड का बीमा t। इससे पावर जो एक एक जो हमने दिया है देना जरूरी भी नहीं है उतना, ठीक है, नहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता तो m की पावर 0 आप लिख सकते हो, या इस m को क्या करना, सीधा हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वहां से नहीं है। अगला क्या है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जो होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन क्या होता है, एसआई मात्रक होता है किसका, बल का। लेकिन वही अगर पूछ लिया जाए कि किसका सीजीएस मात्रक क्या होता है तो क्या बोलेंगे, डाइन। और इसमें कभी कभी जो है दोनों में क्या पूछ देता है, रूपांतरण पूछ देता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है तो क्या बोलेंगे, 10 की पावर 5 डाइन। और घुमा के ही सवाल अगर पूछ देगा कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन तो क्या बोलेंगे,
बोलो, एक डाइन बराबर, तीसरा लगा इधर, तो इधर पावर जो है प्लस के इधर कितना होगा, माइनस का, ठीक है ना, बुझाया। 10 की पावर कितना होगा, -5 न्यूटन। नेक्स्ट, एक केजीएफ जो होता है 9.8 डाइन के बराबर होता है, और एक जीएफ जो होता है 980 डाइन के बराबर होता है। बातें क्लियर यहाँ तक के, ठीक है ना। और ये सब छोटा छोटा जो है चीज कभी कभी जो है सीधा सीधा आ भी जाता है, भारी भरकम चीजें सब जो है नहीं, लेकिन हाँ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण, तीनों को हमने एक ही में डाला, चूंकि तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, बल गुना विस्थापन। वो अलग बात है कि गुना जो है कभी कभी कुछ और, कभी लंबक दूरी लेता है, कभी जो है ना युग्मक दूरी लेता है, लेकिन होता वो विस्थापन ही है, ठीक है ना। अगर बीमीय या फिर जो है ना मात्रक को जो है ध्यान में रखते हुए देखा जाए, तो सारे के सारे जो है ये जो भी है, ठीक है ना, ये जो भी है ये सब के सब, सबका मात्रक और विमा क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। चलिए, तो किसी एक का कर लिया जाए, बाकी सब पता हो जाएगा, ठीक है ना, किसी एक का कर लेते हैं, सबका पता हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब किसी एक का करने के लिए जिससे जो है प्यार मोहब्बत, उसी से कर लेते हैं। देखो लो, कलम कलम इधर आ जा। देखो, एक कार्य है, कार्य का फॉर्मूला जो हो जाता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। ऐसे जो है वर्ग के लिए दिखाते हैं, कार्य के लिए W से, और इसका फॉर्मूला जो होता है F.S का होता है, F.S का होता है। रियल में क्या होता है, बल और विस्थापन का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। अगर 11th आप देखे होंगे तो, ठीक है। क्या होता है, W जो होता है F.S होता है, F.S बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बाकी इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, F जो होता है, सॉरी W जो हो जाएगा, ये W कितना हो जाएगा, F.S cos थीटा, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग जो है सीधा गुना पे ही बात करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना वगाना वहां पे है नहीं। बताओ, बल का जो है, देखो यही ना है कार्य के लिए W, बल का जो हो जाता है न्यूटन, और इसका क्या होगा, विस्थापन के लिए मीटर। तो कार्य का जो है मात्रक जो होता है न्यूटन गुना मीटर होता है। क्या होता है, या फिर इसी को जो है अगर आगे देखा जाए तो न्यूटन के बदले जो है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुना में फिर से मीटर है, तो इसे जो है W को लिखा जा सकता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। क्लियर यहां तक के, ठीक है ना। अब यहां तक आने के बाद इसे जो है ना हम डायमेंशन में से लिख सकते हैं, डायमेंशन से जो है ना रिप्रेजेंट कर लो, कैसे हो जाएगा बताओ। देखो, अगर ये W है हमारा, है ना था, W के लिए अगर बीमा मात्रा देखा जाए तो कितना था, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। केजी के लिए M, मीटर के लिए L स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है इसका क्या होता है, बीमा होता है, और इससे जो है हम लोग याद कर सकते हैं। एक बात और, अगर एक्स्ट्रा यूनिट की अगर बात करी जाए तो न्यूटन गुना मीटर है ना, है एक न्यूटन मीटर को जो है एक जूल बोला गया है। हाँ, न्यूटन मीटर जहां दिखता है तो उसे आप जो है डायमेंशन, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो है ना आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, जूल से, यदि आपको जरूरत हो तो। या फिर कहीं अगर जूल आपको दिखाई दे रहा है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, न्यूटन गुना मीटर से, जैसे जरूरत आपको पड़ रहा है वैसे के हिसाब से, ठीक है। इतना हो जाएगा। बाकी जो है एक्स्ट्रा यूनिट और भी हो जाता है, यर्ग हो जाता है, ठीक है ना, कैली वैली, ठीक है। दूसरी बात देखो, आवृत्ति बताओ, आवृत्ति का क्या होता है, हेलो सुन करो, देखो इधर, आवृत्ति का क्या होता है, आवृत्ति जो है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। दिखाते हैं इसे कैसे हैं, F से दिखाते हैं, या फिर कभी कभी N से भी दिखाता है, या फिर जो है लोग न्यू से भी दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/, समय अंतराल, 1/, समय T, 1/T,
ठीक है ना। बताओ, तो न्यू का जो है मात्रक जो होगा 1/2 या फिर क्या बोलेंगे एस इनवर्स, और एस इनवर्स को क्या बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलेंगे हर्ट्ज, ठीक है ना। बताओ, तो न्यू की जो है आवृत्ति कितनी की, सॉरी न्यू जो है इसे क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना। बताओ, न्यू का मात्रक क्या होगा हर्ट्ज, ठीक है ना। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हर्ट्ज हो जाता है। बीमा इसका कैसे बोलेंगे, बीमा कितना होगा, टी की पावर कितना हो जाएगा -1, m0 l0 है, उसे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत। बता इसका कितना होगा, तो लोग पता है फॉर्मूला इसका, निकालो निकालो निकालो, लिख देते हैं ऐसे फॉर्मूला हम लोग, कार्य बटा समय होता है। इसका बीमा क्या होगा, निकालो जरा फटाक से। हाँ बीमा ये मेरा स्क्वायर टी की पावर -3, सही है। कार्य का होता है न्यूटन मीटर, सही है कोई दिक्कत नहीं, इससे लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। थोड़ा कलम का रफ्तार बढ़ाएंगे, फिजिक्स को दिया गया है केवल और केवल जो है 20 मिनट, अब 20 मिनट आपको 25 को निपटाना है। क्वेश्चन बनता हर कोई है, समय रहते ही थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बताओ, कार्य के लिए कितना होगा, न्यूटन गुना मीटर या फिर क्या बोलते हैं जूल, यही ना बोलते हैं, जूल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे जूल। और समय के लिए क्या होगा सेकेंड, तो जूल सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक हो गया, जूल सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक हो गया। चलो, अगर इसका जो है मात्रक हमने लिख लिया, तो इसे जो है बीमा के फॉर्म में लिखना है। तो पहले बात यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 1 जूल सेकेंड इनवर्स जो होता है 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे 1 वाट के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है वाट होता है। अब वाट को अगर जो है कन्वर्ट करना रहता है क्या बोलेंगे जूल सेकंड इनवर्स, और जूल को कन्वर्ट करना होता है क्या बोलते हैं न्यूटन गुना मीटर, और न्यूटन को कन्वर्ट करना होता है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर सेकंड का शकल दिख गया तो हमारे 7 भाइयों में से दिख गया, और 7 भाई वाला शकल आया मतलब उसे बीमीय रूप से निरूपित कर सकते हैं। कहानी खत्म, वहीं तक तो पहुंचना है 7 तक के। वाट है तो वाट से जूल तक पहुंचेंगे, जूल है तो जूल से कहां पहुंचेंगे न्यूटन में पहुंचेंगे, न्यूटन से कहां से पहुंचेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पहुंचेंगे। कहानी जिंदगी सब खत्म कर देंगे वहीं पर, इस प्रकार से। अब इसका जो है अगर देखना है क्या बीमा, ठीक है ना, क्या देखना है इसका बीमा। बताओ, अगर जूल एक बात ना है, इससे पावर बोल सकते हो। देखो अगर किन्हीं किन्हीं को लग रहा है थोड़ा सा, तो जूल के लिए क्या बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और सेकेंड के लिए कितना होगा -1 है ना, है तो सेकेंड -1 और सेकेंड -2 सेकेंड -3 हो जाएगा। अब पहले से क्या है केजी, केजी कितना है एक बार से केजी के लिए बीमा m आ जाता है, मीटर के लिए बीमा l आ जाता है l स्क्वायर, और टाइम के लिए कितना हो जाता है -3। ये बुझाया क्लियर है, बाकी मतलंजन। एक और होता है, एक हॉर्स पावर में कितना होता है 740 वाट, ठीक है ना। इंजन के लिए आ जाता है, ठीक है ना, 1 एचपी में कितना हो जाएगा, 1 एचपी में कितना हो जाता है 746 वाट। ये समांतर पे जो है ना डीजल फिटर का जो है ना होता है 2 एचपी के हमारे इंजन हो, 3 एचपी के इंजन हो, 4 एचपी के, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए वही एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, शक्ति। दाब बताओ, दाब के लिए जो हो जाता है पास्कल, लेकिन इसे क्या बोलते हैं बल बटा क्षेत्रफल,
बल बटा दाब बोलो या फिर क्या बोलते हो, प्रतिबल बोलो। अगला हमारा क्या, प्रतिबल ही है, ठीक है ना। तो दाब और प्रतिबल दोनों के लिए क्या बोलते हैं, बल और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है लंबवत जो होता है, क्षेत्रफल सदिश से हो जाता है। चलिए अगर दाब के लिए देखा जाए तो प्रेशर है ना, प्रेशर जो होता है बल, बल के लिए कितना बोलेंगे, न्यूटन। और क्षेत्रफल के लिए क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर की पावर कितना होगा, -2, ठीक है ना। और इसी जो है न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर -2 को जो है क्या बोल देते हैं, 1 पास्कल बोल देते हैं, 1 पास्कल, ठीक है ना। एक क्या हमारा ये पास्कल है, 1 पास्कल है, ठीक है। ये दुनियादारी खत्म हुआ। चलिए देखो 1 पास्कल हो गया। इसे जो है इसके बीमीय रूप में अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या बोलोगे बताओ, ये ना पास्कल को पास्कल का बोल दो, लिखते हैं क्या, पास्कल। पास्कल का बीमीय रूप कितना होगा बताओ। न्यूटन के देखो ध्यान से, इसे अगर कन्वर्ट करना तो क्या बोलेंगे, एम के जी मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना है, मीटर की पावर -2। यहाँ मीटर -2 है, यहाँ मीटर 1 है, तो 1 और -2 तो -1 हो जाएगा। तो केजी तो 1 बार है तो केजी का बीमा m हो जाएगा। मीटर जो है -1 बार है तो मीटर का बीमा l हो जाएगा। और टाइम जो है -1 बार हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है m l -1 t -1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या है, पास्कल के लिए बात है। इसमें एक बात और आ जाता है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, बार होता है। क्या बोलेंगे, बार, ठीक है ना। चलिए प्रतिबल भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। विकृति, विकृति जो होता है, विकृति जो होता है वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई बटा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में क्या है, परिवर्तन, ठीक है ना। इसके लिए जो है विकृति को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। वास्तविक लंबाई l, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l, लंबाई का मात्रक मीटर, नीचे भी क्या होगा, कट गया मीटर से मीटर, तो कह सकते हैं ये मात्रकहीन एवं बीमाहीन है। मात्रकहीन एवं क्या है, बीमाहीन है, ठीक है ना, बीमाहीन है। चलिए अब प्रवणता की एक आता है दुनियादारी। प्रवणता में क्या आता है, लास्ट स्लाइड लगता होगा, हाँ, वेग प्रवणता, विभव प्रवणता, ऊर्जा प्रवणता। जिस किसी भी भौतिक राशि में अगर प्रवणता शब्द जुटा हुआ है, उस भौतिक राशि में क्या करना है, दूरी से भाग कर देना, dr हो जाता है, ठीक है ना, नीचे भाग में। तो बताओ वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी, वेग के लिए हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड और दूरी के लिए क्या होगा, मीटर, तो कट न जाएगा 1/सेकेंड। 1/सेकेंड क्या बोलेंगे, सेकेंड इनवर्स। सवाल ऐसा नहीं पूछता है, पूछेगा वेग प्रवणता का जो है ना मात्रक किस भौतिक राशि के तुल्य है, तो सेकेंड इनवर्स किसका है, सेकेंड इनवर्स किसका हो जाता है, कहीं ना कहीं आवृत्ति का होता है। अगर ऑप्शन में रह गया आवृत्ति तो क्या बोलेंगे, आवृत्ति मार देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से आगे जो हमारा क्या ऊर्जा प्रवणता है, तो ऊर्जा के लिए क्या होता है, जूल हो जाता है, और जो है दूरी के लिए क्या होगा, मीटर। तो जूल के लिए कितना होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 बटा मीटर, एक से कट जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखने से नहीं लग रहा है कि किसका है, बल का है कि नहीं। तो पूछेगा क्या ऊर्जा प्रवणता जो है ना, ऊर्जा प्रवणता का मात्रा किस भौतिक राशि के तुल्य है, तो बल के तुल्य है, ठीक है ना। हो सकता है अगला सवाल एक क्या है, आवेश, ठीक है ना। ये जो है दुनियादारी जो है थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना।
आज तक के जो है इतना ही, बाकी जो है ना कल, ठीक है। इसका जो है पीडीएफ जो मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां से उठा लेना। और टेलीग्राम का वही नाम होगा मंतोष फिजिक्स क्लासेस, मंतोष फिजिक्स क्लासेस, ठीक है ना। बाकी अगला स्लाइड कल मिलेगा, ठीक है। चलिए।